हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाई इज फ्रिक्शन कंसीडर्ड एज नेसेसरी एविल। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि जो फ्रिक्शन है उसको नेसेसरी एविल क्यों बोला जाता है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। हम देखते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन जो है बेसिकली ये हमारे पास किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स की जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने वाला फोर्स है। जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या करती हैं, एक दूसरे के रिलेटिवली एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करने का ट्राई करती हैं या उनके अंदर मोशन हो रही है, तो उनकी जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने वाला फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। सो यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज ए फोर्स opposing the relative motion इसको थोड़ा करेक्ट करके लिख देते हैं, रिलेटिव मोशन between two objects which are sliding or rolling against each other, तो ये हमारे पास फ्रिक्शन हो जाएगा। अब फ्रिक्शन है, अपोज कर रहा है मोशन को, तो फ्रिक्शन से हमें लॉस भी हो रहा है। लॉस किस टाइप का हो रहा है, हीट लॉस हमें हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा उतना ज्यादा हमारे पास हीट जनरेट होगी और हीट का लॉस होगा। और जैसे ही हमारे पास एनर्जी लॉस है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, हीट लॉस भी एक टाइप का एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस जो है वो हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप के जो लॉसेस हैं वो इससे हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए नेसेसरी भी है। नेसेसरी किस प्रकार से है वो हम देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट के अंदर। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नेसेसरी क्यों है। नेसेसरी किस वजह से है, यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो हम जो ह्यूमन है या कोई भी एनिमल है वो वॉकिंग नहीं कर पाता। वॉकिंग के लिए नेसेसरी है। वॉकिंग के लिए नेसेसरी किस प्रकार से है कि हम अपने फुट की हेल्प से क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, और जो फ्रिक्शन जनरेट होता है वो आगे की तरफ जनरेट होता है, जो कि हमें स्लिप करने से बचाता है। क्योंकि अर्थ जो है उसका मास ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो हमारे फोर्स की वजह से अर्थ के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन हमारे अंदर मूवमेंट होगी, हमारा पैर स्लिप हो सकता है। और यदि हम वहां पे फ्रिक्शन नहीं हो तो वो पैर डेफिनेटली स्लिप हो जाएगा, और फ्रिक्शन की वजह से वो पैर स्लिप नहीं होता और हम आगे की तरफ मूव करते हैं। सो इस प्रकार से ये वॉकिंग के अंदर हेल्पफुल है। सेकंड, व्हीकल्स का जो मोशन है उसके अंदर हमारे पास ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि जैसे ये व्हील हो गया हमारे पास, तो अर्थ सरफेस से जिस पॉइंट पे ये कनेक्टेड है वहां पे ये क्या करता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, सेम एज वॉकिंग, और आगे की तरफ इसको क्या मिलता है, फ्रिक्शन मिलता है। सो ये व्हीकल्स की मोशन होती है। रेलवे मोशन जो है या रेल का जो इंजन है मूव करता है वो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। ब्रेक्स जो हम अप्लाई करते हैं वो किसकी वजह से गाड़ियां या व्हीकल्स रुक रहे हैं, ब्रेक्स की वजह से जो हमारे पास गाड़ियां व्हीकल रुक रहे हैं उनके पीछे का भी बेसिक रीजन क्या है, फ्रिक्शन है। और जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, यदि हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखते हैं, हम ब्लैक बोर्ड एंड चाक जो है उसका जो हमारे पास, उससे लिखने के लिए भी जो फ्रिक्शन है वो रिक्वायर्ड है। चाक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वो उसके ऊपर क्या करता है, घिस जाता है और हमें लिखा हुआ दिखाई देता है। तो ये सभी जो चीजें हैं ये हमारे लिए नेसेसिटी भी है, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसको कंसीडर किया जाता है नेसेसरी एविल के रूप में, ये क्योंकि ये नेसेसरी भी है और इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो भी हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।